जय माँ कामाख्या। बहुत से बच्चों के वो बार बार मेरे से बहुत सारे ना फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन्स भी आए और मेल भी आया है। बस एक ही सवाल करे जा रहे हैं बहुत से बच्चे कि दीदी आपने ये नई चीज़ क्या बता दी कि नाइफ़ और फ़ोर्क यूज़ नहीं करना चाहिए, ये तो फ़ैशन में है और अगर हम इससे नहीं खाएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। कई बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं और कई बच्चे तो ऐसे कह रहे हैं कि इससे हमारी उम्र कैसे कट जाएगी। और कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हमें इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आया। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही बता देती हूँ कि देखो बच्चों, लॉजिक क्या है मैं अपने सारे बच्चों से यही बोलूँगी, मानना ना मानना ये अपने ऊपर होता है। और ये बात भी ठीक है कि ये बहुत फैशन में है और इंसल्ट भी होती है, बाहर कहीं जाए या कुछ हो तो फॉर्क और नाइफ़ का इस्तेमाल ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग नाइफ़ और फॉर्क यूज़ मत करो। हो सकता है अगर उस वक्त जहाँ आप जा रहे हैं खाना खाने, अगर वहाँ फॉर्क की जगह अगर आपको टूथपिक जो होती है अगर वो मिलती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। वो इसलिए कि देखिए, हमें जो भोजन मिलता है वो अन्नपूर्णा होती है, अन्नपूर्णा माँ है, ये तो सभी जानते हैं। और अन्नपूर्णा और ये जो भोजन है एक तरीके से ईश्वर की देन है, अन्नपूर्णा माँ की देन है। जब ये खाना हमारे सामने आता है, जब ये भोजन हमारे सामने आता है तो उसमें एक ऑरा होता है और एक सकारात्मक एनर्जी होती है। तो इस सकारात्मक एनर्जी और जो ऑरा होता है, जब हम नाइफ़ से उस चीज़ को हम काटते हैं तो आधा ऑरा तो वहीं कट जाता है और आधी एनर्जी वहीं कट जाती है। फिर अगर हम उसके बाद जब हम वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें से कई दूषित नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें जो ऐसी होती हैं हम वो कैरी कर लेते हैं भोजन के रूप में, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। ज़्यादातर आजकल के समय में ना स्टमक इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, जिससे भी सुनो आज हमें फूड पॉइजनिंग हो गया, जिससे भी सुनो आज हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आजकल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कई लोगों को। तो इसका मेन रीज़न तो ये है, मेन कारण तो ये है। और दूसरी बात ये, फॉर्क और नाइफ़ से खाना खाने से ये वास्तु में भी माना गया है, जिसे वास्तु का ज्ञान होगा आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं कि हमें फोर्क से और नाइफ़ से क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और एक तरीके से अन्नपूर्णा माँ का अपमान भी होता है। हम जितनी बार खाना खाएंगे नाइफ़ से और फोर्क से तो अन्नपूर्णा माँ उतनी बार रुष्ट होती हैं और फिर हम उसको काट देते हैं, माँ के जो माँ का अन्न आता है हमें जो मिलता है भोजन के रूप में। तो इसलिए मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ आप लोगों से कि नाइफ़ से और फोर्क से खाना मत खाइए। हाँ, अगर कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है वहाँ आप यूज़ कीजिए, लेकिन घर में जितना हो सकता है आप हाथों का यूज़ कीजिए। जितना आप हाथों को यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया था हाथों से खाना खा सकते हैं और ये हाथ इतनी भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना सा कर सकते हैं, बस इसमें ये टच नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी जैसे आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की मर्जी है। जय माता की, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।